जय हिंद दोस्तों, अगर आप एक एनआरआई हैं यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, आप इंडियन हैं, आप भारत के नागरिक हैं और आपका जो पासपोर्ट है वो भी भारत से इशू हुआ है, लेकिन आप भारत से बाहर रह रहे हैं, चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए रह रहे हो, स्टडी के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, तो दोस्तों आप एक एनआरआई कहलाते हैं अगर एक सर्टेन टाइम से ज़्यादा आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। आपने सुना भी होगा दोस्तों, अभी रिसेंट के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे लोगों को मेल भेजी थी कि हमें फॉरेन जुडिस्डिक्शन से डेटा मिला है कि आपके नाम से फॉरेन की इनकम है, फॉरेन के एसेट है, तो आप एक एनआरआई हैं, तो इनकम टैक्स के क्या क्या रूल होते हैं इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों, हर एक व्यक्ति का मन करता है कि मैं अपने देश जाऊं, मैं अपने गांव जाऊं, मैं अपने शहर जाऊं और वहां जाकर के मैं कुछ दिन बिताऊं। अगर आप भी इंडिया से बाहर रहते हैं, अब इंडिया में आने की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे आप एक दिन के लिए आ रहे हैं, चाहे 10 दिन के लिए आ रहे हैं, तो दोस्तों 2026 के अंदर कुछ नए रूल्स, कुछ नई अपडेट्स आ चुकी हैं। तो अगर आप इंडिया आने का सोच रहे हैं तो आज इस वीडियो में आपको 17 ऐसे पॉइंट्स, चेकलिस्ट, टू डू लिस्ट बताने वाले हैं जो इंडिया में आते ही या आने से पहले आप उसको प्रिपेयर कर लें। उन चीजों को आपको कंसीडर करना है, अटेंड करना है और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि इस वीडियो को दोस्तों आप किस कंट्री से देख रहे हैं। दोस्तों फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प हमसे चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों, अगर आप एक एनआरआई हो, इंडिया से बाहर रहते हो, 2026 के अंदर इंडिया में आने का सोच रहे हो, तो 17 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आते ही, आने से पहले या वापस जाने से पहले पहले जरूर चेक कर लेने हैं, देख लेने हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो 2026 के अंदर दोस्तों आप भी इंडिया के अंदर आ रहे हैं, आप एक एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, तो जैसे ही आप अपनी इंडिया के अंदर विजिट करेंगे, 17 पॉइंट्स दोस्तों, चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं जिनके ऊपर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आप एक एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं और इंडिया से बाहर रहते हैं, तो आप एनआरआई कब कहलाएंगे? बहुत सारे लोगों को तो यही कंफ्यूजन हो जाता है, अगर आपको किसी कंट्री की पीआर मिल गई है या सिटीजन मिल गई है तभी आप एनआरआई कहलाते हैं, लेकिन ऐसा केस नहीं है दोस्तों। अगर आप इंडिया से बाहर 182 डेज के लिए रहते हैं तो यूजुअली आप एनआरआई कहलाते हैं और आप प्लान कर रहे हैं दोस्तों इंडिया के अंदर आने का, तो 17 ऐसे पॉइंट्स, टू डू लिस्ट हम आपको बताएंगे जिन्हें मैंडेटरी रूप से आपको चेक करना है, देखना है, डिस्कस करना है। सबसे पहले हम दोस्तों पेरेंट्स की बात कर लेते हैं जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। हमारे माता पिता हो या हमारे दादा दादी हो, दोस्तों उन्होंने हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। अगर आप अब्रॉड, विदेश में रहते हैं और आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स है दोस्तों इंडिया में रहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने उनसे आकर के बात करनी है। वैसे तो दोस्तों व्हाट्सएप वगैरह पर आजकल उनसे बात करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन दूर के डोल सुहाने होते हैं, आपने सुना होगा, दूर से बोलेंगे तो वो अच्छा ही हमें बताएंगे। सबसे पहले उनकी हेल्थ की बात करनी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है। दोस्तों इंडिया के अंदर आज भी आपको अच्छी यहाँ पे हवा, अच्छा पानी, अच्छा एनवायरमेंट आपको नहीं मिलता है, तो उनकी हेल्थ की बात करें, उनके इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, उनके पास कितना पैसा पड़ा है, वो पैसा वेस्ट तो नहीं है, उन्हें पैसे की जरूरत तो नहीं है। फाइनेंशियल हेल्प की बात करके इमोशनली बात करनी है दोस्तों। हमारे पेरेंट्स को हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है, अगर हम अच्छे से प्यार से उनसे बात कर लेंगे तो वो ही उनके लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ होती है, वेल्थ होती है। एजुकेशन लोन लेकर के दोस्तों, मान लीजिए आपके माता पिता ने आपको भेजा था, तो आप 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आते हो, तो उस लोन का स्टेटस चेक करें, उस लोन को भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है। आपके माता पिता की रिटायरमेंट के ऊपर उनके पास कॉर्पस की बात करें, उनके पास जो रिटायरमेंट का पैसा है वो कैसे है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग बात करें। इसके बाद सेफर हाउस की डिस्कशन करें, आप जहां पे रह रहे हैं अड़ोस पड़ोस अच्छा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, गांव, शहर, सिटी आपको अच्छा लग रहा है, कम से कम उन्हें आपको एक इंश्योरेंस तो गिफ्ट देना ही चाहिए। अब बैंक अकाउंट की बात कर लेते हैं। बिना बैंक अकाउंट के कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों। इंडिया के अंदर आपको पता है कितने सारे बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, तो आपको KYC अपडेट करवानी है, उसे क्या बोलते हैं, नो योर कस्टमर। आप अपना पैन कार्ड, आप अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह बैंक में जाकर के अपडेट कराएं। वीजा का स्टेटस बताएं, उनको बैंक वालों को बता दें कि मैं इस कंट्री में इस वीजा पर रह रहा हूं, ये मेरे पासपोर्ट की कॉपी है। कंट्री जहां पे मैं रह रहा हूं वो कंट्री का एड्रेस भी उन्हें बता देना है, क्योंकि कई बार आपके वहां के अकाउंट्स होते हैं वो आपस में सिंक हो जाते हैं, आप अपने ही अकाउंट में पैसा भेजते हैं, तो काफी सारी चीजों के लिए आपको हेल्प मिल जाने वाली है। अगर आप एनआरआई हैं तो आप नॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं रख सकते हैं, आपको अपने अकाउंट को NRO अकाउंट के अंदर, क्योंकि रेजिडेंट नॉर्मल सेविंग
सेविंग बैंक अकाउंट आपके लिए अलाउ ही नहीं है, ये परमिटेड भी नहीं है और ये वॉयलेंस है दोस्तों। फेमा लॉ के अंदर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। जितने भी फालतू के अकाउंट पड़े हैं उन सभी को आप बंद करवा दीजिए। अगर रखना चाहते हैं तो सिर्फ 1 या 2 बैंक अकाउंट रखें जिनका आईटी इंफ्रा बहुत बढ़िया है। एक क्लिक पर आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, ओटीपी टाइम से आ जाता है, इंटरनेट बैंकिंग अच्छी चलती है। जैसे कि छोटे ग्रामीण बैंक हैं दोस्तों, इस तरह के बैंक हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उनको आप क्लोज कर सकते हैं और एटलीस्ट 1 या 2 बैंक अकाउंट ही रखें। वहां पर अपनी केवाईसी अपडेट करें, उनको एनआरई एनआरओ अकाउंट में आपको कन्वर्ट करवा लेना है। इसके अलावा काफी तरह के और अकाउंट्स होते हैं दोस्तों। जैसे आपने मान लीजिए घर पे यहाँ पे होम लोन ले रखा है, आपकी कोई ईएमआई जा रही है, वो टाइम पे जा रही है कि नहीं जा रही है। इन्वेस्टमेंट आपने करी है तो वो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी अकाउंट ऐड होता है। सिप कर रखी है तो कौन से अकाउंट से आपके हर महीने पैसा कटेगा, ये सेम कन्वर्जन करना है दोस्तों बैंक अकाउंट के साथ में। अकाउंट डज नॉट चेंज द बैंक अकाउंट। अगर आपका बैंक अकाउंट चेंज नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आप नया बैंक अकाउंट तो ओपन करवा लेते हैं, लेकिन इनमें जो आपका जो मैंडेटरली रूप से जो हर महीने पैसा कटता है उसको भी चेंज करवाना है। अकाउंट चेंज हो गया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो भी दोस्तों आपके एनआरई अकाउंट से एनआरओ अकाउंट से वो कट जाने चाहिए। इसके बाद में दोस्तों शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाने का हर एक व्यक्ति का मन करता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे कमाई भी कर लेते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट होल्ड करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के जो इंडिया में थे और वही अकाउंट को अभी भी आप दोस्तों कैरी कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसको दोस्तों वायलेशन ऑफ फेमा लॉ माना जाता है। तो आपको इस डीमैट अकाउंट को भी एनआरओ में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए आपका एंजल मन है, जीरोदा है, 5 पैसा है, उनके कस्टमर केयर को कॉल करो, मेल करो और जो बोलते हैं उस हिसाब से इन्फॉर्म करके ब्रोकर को अपनी केवाईसी अपडेट करो और एनआरओ डीमैट अकाउंट के अंदर आप अपने नॉर्मल डीमैट अकाउंट को कन्वर्ट जरूर करवा लीजिए। पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर दोस्तों इनकम टैक्स का इतना बड़ा हथियार है। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी है बिना पैन कार्ड के आप नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं। और इस पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना बहुत मैंडेटरी है दोस्तों। यूजुअली एनआरआई लोगों के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स को कैसे पता लगेगा कि मैंडेटरी आप एनआरआई हैं? तो आजकल बहुत तरह की दोस्तों कंट्रीज हैं आपस में डेटा शेयर कर रही है। आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी अपना जो स्टेटस है उसको एनआरआई कर सकते हैं। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना मैंडेटरी नहीं है। अगर करवा लेते हो तो दोस्तों आधार ओटीपी आ जाएगा, आईटीआर वेरीफाई कर लोगे, पासवर्ड चेंज कर लोगे और भी काफी तरह के आपको बेनिफिट मिलेंगे। कई बार गलती से हम एक से ज्यादा पैन कार्ड बना लेते हैं तो सारे के सारे पैन कार्ड को सरेंडर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। लोकल इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर के विजिट करें और आप अपने पैन कार्ड में मान लीजिए नाम की स्पेलिंग आधार कार्ड के हिसाब से, पासपोर्ट के हिसाब से नहीं है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसको भी आप पैन करेक्शन फॉर्म के माध्यम से अपडेट करवा सकते हैं। आधार हर एक चीज का आधार बन चुका है दोस्तों। एनआरआई के लिए आधार कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप आधार बनवा लेते हैं तो आपको उसको अपडेट रखना है। नेम की स्पेलिंग, फोटो, आधार सेंटर में जाना है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सारी की सारी चीजें भी अपडेट कर लें और वहां पे इंडियन मोबाइल नंबर को भी अपडेट रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इंडियन मोबाइल नंबर की बात करें, आजकल सारे के सारे काम आपके ओटीपी से हो जाते हैं, चाहे अच्छे काम हो चाहे कोई फ्रॉड का काम हो दोस्तों, तो मोस्ट ऑफ द वर्क जो है ओटीपी से होते हैं। आपको एक इंडियन सिम कार्ड लेना है और इसमें एसएमएस इंटरनेशनल होने चाहिए दोस्तों। हमारा केस बताएं, हमारे पास जियो की सिम थी और हम जापान में और कनाडा में गए थे तो वहां पे कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं आ रहा था, तो आपको अपडेट करवा लेना है कि आपका एसएमएस हर जगह आए, आपको अलग से कोई पैक वगैरह वहां पे ना लेना पड़े। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और आपको अपने ऑपरेटर को भी बता देना है। हमारे एक क्लाइंट का केस था दोस्तों, वो घूमने गए थे जापान के अंदर और यहां से सिम पोर्ट करा करके चले गए, लेकिन उनकी सिम नहीं चली, बड़ी दिक्कत आई। फिर उन्हें वीजा का फोटो और इस तरह की कोई चीजें दी गई, तब उनको समझ आया कि ये जेन्युइन कस्टमर है और उसकी सिम वहीं बैठे बैठे चला दी गई थी। तो आप अपने ऑपरेटर को सारी जानकारी अच्छे से बता दें। चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों, सीए एक अपने फील्ड के महारत होते हैं जिनको सारे की सारी, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये फाइनेंस के डॉक्टर होते हैं, आपके एक पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर होने चाहिए। आजकल ऑनलाइन और डिजिटल जमाना है, ऐसा कोई केस नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई हमेशा कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहता हूं। आपको विजिट करना है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, क्योंकि वो अपडेटेड रूल, रेगुलेशन और आपको एक्चुअल डिटेल्स उनके पास में होती है दोस्तों। अभी रिसेंट के अंदर ही दिसंबर 2025 में बहुत सारे एनआरआई लोगों को ईमेल और टेक्स्ट मैसेज आए थे कि आपके नाम से डेटा शेयर हुआ है, आपके नाम से फॉरेन एसेट है, फॉरेन इनकम है और अपने आईटीआर में नहीं दिखाई है। दोस्तों 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर आप रूल को नहीं फॉलो करते हैं। तो वो आपका ऑनलाइन चेक करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके पैन का स्टेटस है वो एनआरआई कर देंगे। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बहुत सारी कंट्रियों के बीच होती है और आपकी फॉरेन
की कोई एसेट है, फॉरेन की कोई इनकम है, उसको भी डिस्क्लोज कर देंगे। तो आप जब भी इंडिया के अंदर आए तो दोस्तों आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के सीए साहब के पास एक बार जरूर विजिट करें, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको ना आए। प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों, धरती माता ये लिमिटेड है। आपने अपने अड़ोस पड़ोस में प्लॉट का रेट 5 साल 10 साल पहले क्या था और आज क्या था, आप देख सकते हैं। आप किसी भी प्रॉपर्टी में जब लगाते हैं तो कैपिटल एप्रिसिएशन, उसका रेट तो बढ़ता ही है, साथ में आपको रेंट भी आ जाता है। तो दोस्तों आपके भी इंडिया के अंदर कोई प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, प्लॉट है तो सबसे पहले तो आपको आपकी सारी प्रॉपर्टीज को चेक करना है, डॉक्यूमेंट को चेक करना है, फिर आपको यूटिलिटी बिल, टैक्स यूटिलिटी बिल, आपके बिजली का बिल, पानी का बिल, ये अप टू डेट भरा जा रहा है। कोई मेंटेनेंस इशू है दोस्तों, कोई एसोसिएशन है, किसी आप इस तरह से सोसाइटी में रहते हैं तो उन सोसाइटी से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। टेनेंट एग्रीमेंट, आपने अपने मकान को किराए पर दिया है दोस्तों, ऐसा ना हो कि वो किराएदार ही आप उस प्रॉपर्टी का मालिक बन के रह जाए। 11 महीने से ज्यादा का कोई भी रेंट एग्रीमेंट होता है उसको आपको तहसील के अंदर रजिस्टर कराना होता है। जितनी भी रेंट की इनकम आएगी दोस्तों उसके ऊपर आपको आईटीआर में दिखाना होता है। आप अपने प्लम्बर से, इलेक्ट्रीशियन से एक बार सारा का सारा चेकअप करवा लेंगे ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। अब दोस्तों लोन, आप जब इंडिया में थे तो आपने काफी तरह के लोन ले रखे थे, तो आपके जितने भी लोन्स थे वो आपने पहले भर दिए या नहीं भरे। मान लीजिए आपने लोन भर दिए लेकिन उसका आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नील बैलेंस का सर्टिफिकेट, अगर आपने कुछ गिरवी वहां पे रखा था, मान लीजिए होम लोन में आपने प्रॉपर्टी, आपने अपने मकान को गिरवी रखा हुआ था, तो उसके भी सारे के सारे कागज आपको वहां से छुड़वा लेने हैं। सिबिल का स्कोर दोस्तों, किसी भी तरह का कोई नया लोन या क्रेडिट कार्ड लेना होता है, बैंक वाले सबसे पहले आपका सिबिल चेक करते हैं, और सिबिल नहीं होता है, ये क्रेडिट स्कोर होता है। ये 4 तरह की कंपनियां, इक्वाफिक्स हो गया, एक्सपीरियन, हाई मार्क, इस तरह से होता है। तो यूजुअली सिबिल चेक किया जाता है, तो आप भी अपना सिबिल चेक करें। दोस्तों सिबिल कैसे चेक करना है, फ्री के अंदर sibil.com में जाकर के इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपके सिबिल में किसी और व्यक्ति का लोन चलने लग जाता है, बोलने लग जाता है, और आप उस लोन को नहीं भरता है अगर वो वाला व्यक्ति, तो दोस्तों आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है। तो आप डिस्प्यूट रेज करें, कंप्लेन करें, जैसे भी करें, आप अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखें। अब डॉक्टर दोस्तों जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, मेडिकल फैसिलिटी विदेशों के अंदर इतनी महंगी है और टाइम लगता है दोस्तों, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल लग जाता है। एक छोटी सी सर्जरी करानी है और इमरजेंसी के अंदर भी 10-10 घंटे तक आपका नंबर नहीं आता है। तो अगर आप इंडिया में आ रहे हैं तो आप अपने सारे के सारे चेकअप दोस्तों, आंख का, नाक का, गले का, चेस्ट का, ब्लड का, जितने टेस्ट हो सकते हैं आप अपने करवा लीजिए। और डॉक्टर की कंसल्टेशन, आजकल ऐसे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आ गए हैं दोस्तों, एक ही हॉस्पिटल के अंदर आपको सारे डॉक्टर मिल जाएंगे और आप उनसे अपनी ओवरऑल हेल्थ की बात करें, ताकि दोस्तों आपका पैसा, कहावत है कि हम लोग अपनी हेल्थ को दरकिनार करते हुए हेल्थ खराब करके पैसे कमाते हैं, बाद में उसी पैसे से अपनी हेल्थ सही करते हैं। अब दोस्तों जैसे डॉक्टर साहब आपके एक्सरे या जो भी सोनोग्राफी वगैरह चेक करेंगे, वैसे ही सीए साहब भी आपके ये फॉर्म चेक करते हैं जो कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और 26A आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में दोस्तों एफडी, ये देखिए दोस्तों, कैश जमा, एफडी, क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टी, कोई भी लेन देन किया हो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो एआईएस, टीआईएस और 26S को कैसे चेक करना है इसके ऊपर भी हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है, वो देख लें। वहां पे कोई ट्रांजैक्शन है तो इसका मतलब है इनकम टैक्स को इसकी सूचना चली गई है, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर अपनी आईटीआर भरनी है। आईटीआर की बात आ गई दोस्तों, इंडिया के अंदर कोई भी इनकम हो रही है, इंडिया में नहीं भी हो रही है, लेकिन कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फॉरेन रेमिटेंस, इनवर्ड और आउटवर्ड तो होते ही होते हैं। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा चली जाती है, आपने सुना होगा 12 लाख रुपए तक इनकम आपकी टैक्स फ्री है। लेकिन दोस्तों ये हर एक एनआरआई के लिए नहीं है, एनआरआई के लिए सिर्फ 4 लाख ही माफ है, और वो भी सैलरी की, रेंट की, बिजनेस की और इंटरेस्ट की इनकम। अगर आपको कोई स्पेशल रेट की इनकम आ जाती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शेयर से आ गई, म्यूचुअल फंड से आ गई, लॉटरी, क्रिप्टो, गेमिंग आ गई, उसमें तो आपको 4 लाख की छूट भी नहीं मिलेगी। तो आप अपनी आईटीआर भरें और उस आईटीआर में प्रॉपर डिस्क्लोज जरूर दें। दोस्तों जब आप विदेश में जाते हो तो अब आपको एक असली अहमियत और कीमत पता लगती है कि इंडिया के अंदर मेरी ये जगह, ये रेस्टोरेंट पे जाना है, मुझे इस प्लेस पे, इस सिटी पे जाना है, मुझे उस फ्रेंड से मिलना है, स्कूल टीचर से मिलना है। तो जितनी भी आपकी दोस्तों पुरानी जो यादें हैं या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सभी को आकर के आपको विजिट जरूर करना है। क्रेडिट कार्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्रेडिट कार्ड आपको पता होगा अनसिक्योर्ड और इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, जहां पे 30 से 45 दिन तक आप इसे यूज कर सकते हैं। इंडियन क्रेडिट कार्ड हो या एनआरई, एनआरओ कार्ड्स हो, इनकी कितनी लिमिट्स है, वहां पे केवाईसी अपडेट है या नहीं है, क्योंकि आपको दोस्तों फेमा के कंप्लाइंस करने बहुत जरूरी है। जरूरत नहीं है तो बंद करवा दीजिए, क्योंकि आप एनआरआई हैं, बिना बात के चक्करों में आप पड़ सकते हैं। पासपोर्ट का स्टेटस दोस्तों, आप अपने पासपोर्ट को वैलिड रखिए। कई बार क्या होता है
6 महीने से अगर आपकी वैलिडिटी पासपोर्ट की कम है तो आपको उस कंट्री में एंट्री भी नहीं मिलती है, कई बार तो वीजा भी नहीं मिलता है। ये एक रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अपने वीजा की रिक्वायरमेंट री एंट्री के लिए, वापस आने के लिए, वापस जाने के लिए जरूर चेक कर लें, ताकि इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना आए। लॉन्ग टर्म आप दोस्तों बार बार लंबा आ रहे हैं, लंबा जा रहे हैं, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI का कार्ड होता है जो कि ड्यूल सिटीजन की बात करता है, वो भी आप कंट्री के हिसाब से बनवा सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंश्योरेंस है। मान लीजिए दोस्तों 10 रुपए में, 100 रुपए में, 1000 रुपए में आपको लाखों रुपए की सिक्योरिटी और सेफ्टी मिलती हो तो ये आपको करवा लेनी चाहिए। आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों आप तो चले जाएंगे लेकिन आपके पीछे जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस है, आपकी तबीयत खराब होती है, कोई बड़ा डॉक्टर का खर्चा आता है तो दोस्तों उस इंश्योरेंस कंपनी से आप भरवा सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस है दोस्तों, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का इंश्योरेंस बड़े ही कम अमाउंट में आप कर सकते हैं। तो आपके जो भी एजेंट हैं उनसे आपने डिस्कस करना है। डायरेक्ट आप कंपनी के वेबसाइट पर जाकर भी डिस्कस करें, उन्हें बताएं कि मैं NRI हूं, मेरा स्टेटस ये है, कल को कुछ मिस हैपनिंग इंडिया में होती है या बाहर होती है तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। दोस्तों बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो को आप वर्ल्ड की कौन सी कंट्री से बैठ करके देख रहे हैं ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर कौन कौन सी कंट्री में हैं। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक करके थम्स अप कर दें, क्योंकि कोई पैसा लाइक करने का नहीं लगता है। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, क्योंकि NRI से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो खुद NRI हैं, जिनके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में कोई NRI है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।